बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजमेंट आज हमारे साथ है। जून क्वार्टर के नंबर्स आए और नंबर्स काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट इनके एडवांसेस, चाहे वो ग्लोबल एडवांसेस हों, डोमेस्टिक एडवांसेस हों, ग्लोबल बिजनेस हो, और इनफैक्ट डिपॉजिट्स की भी आप बात करें, चाहे डोमेस्टिक डिपॉजिट्स हो या ओवरऑल डिपॉजिट हो, कासा डिपॉजिट, सब में अच्छी ग्रोथ दिखाई दी है। इसलिए स्टॉक भी आप देखें खुलने के बाद इसमें मूव आई है 3-3.25% की। थोड़े सा स्लिपेजेस और एनपीए के फ्रंट पे हमें हल्की सी डिक्लाइन दिख रहा है, उस पर भी और व्यू समझते हैं कि किस वजह से है ये। हमारे साथ आउटलुक पर बात करने के लिए कंपनी के एमडी एंड सीईओ रजनीश कर्नाटक हैं। रजनीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया जी बिजनेस को समय देने के लिए। अच्छे सेल ऑफ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, एडवांसेस और डिपॉजिट ग्रोथ दोनों फ्रंट पे दिखी है, चाहे वो ग्लोबल हो चाहे वो डोमेस्टिक हो। लेकिन एनपीए के फ्रंट पे थोड़ी सी डिक्लाइन ज़रूर दिखाई दिया है। स्लिपेजेस हालांकि मेंटेन देखने को मिली है। आपका जीएनपीए पे बात करें वो गिरा है, एनएनपी की बात करें वहाँ पर भी डिक्लाइन आया है। क्या लेकिन ये ट्रेंड आगे भी जारी रह सकता है? जी, जहाँ तक एसेट क्वालिटी की बात है हमारे बैंक की, तो जीएनपीए हमारा कम हुआ है। एब्सोलूट नंबर्स में भी अगर आप देखें तो 20,000 करोड़ से कम करके हमने इसे 19,640 करोड़ पे लेके आए हैं। और परसेंटेज टर्म्स में जीएनपीए अगर देखें तो 2.92 पे हम आ गए हैं। और ये जो रिडक्शन है 170 बेसिस पॉइंट की है वाई बेसिस पे। नेट एनपीए की अगर मैं बात करूं तो हमारा नेट एनपीए भी 0.75 पे आ गया है। और अमाउंट में ये 4,950 करोड़ आ गया है, ये भी 5,000 करोड़ से नीचे आ गया है। और इसमें अगर मैं बात करूं तो 22 बेसिस पॉइंट का वाई में रिडक्शन हुआ है। गोइंग फॉरवर्ड वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमारी एसेट क्वालिटी इंप्रूव्ड ही रहेगी। क्रेडिट कॉस्ट भी हमारी 0.68% है, एंड जो फ्रेश स्लिपेजेस हुई हैं वो भी 0.33% की हैं। तो ओवरऑल एसेट क्वालिटी हमने मेंटेन करी है, एंड हम वी आर वेरी कॉन्फिडेंट फ्रॉम द मैनेजमेंट साइड की FY26 में हम एसेट क्वालिटी को और इम्प्रूव करेंगे। ऑल राइट, तो सिर्फ एक क्वार्टर, पूरे साल के लिए आप FY26 के लिए ही एसेट क्वालिटी को लेकर कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। तो ये ट्रेंड लगता है कि शायद कंटिन्यू रहेगा। रजनीश जी, मार्जिन डिक्लाइन थोड़े से हुए हैं इस क्वार्टर में। अगर आप यहाँ पर हम NII को देखें तो वहाँ लगभग 3% तक का एक डिप दिखाई दिया है। निम्स भी आपके थोड़े से डिक्लाइन हुए हैं। क्या आगे चल के इस पर आउटलुक रहेगी सर? हाँ, नेट इंटरेस्ट इनकम अगर हम देखें तो 3% की डिक्लाइन हुई है। उसमें अगर आप डिटेल में देखेंगे तो हमारी जो इंटरेस्ट इनकम है उसमें जो बढ़ोतरी हुई है वो 8% की हुई है वाई बेसिस में। 18,000 करोड़ प्लस की हमारी इंटरेस्ट इनकम है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हमारे 12,000 करोड़ प्लस के हैं, जिसमें इंक्रीज जो है 15% की है। और जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो 6,000 करोड़ प्लस की है, जिसमें डिक्लाइन है 3% का। मेन रीज़न इसका वही है कि जो रेपो रेट कट हुआ है 1% से फ्रॉम फरवरी टू जून, उसकी वजह से जो इमीडिएटली 60% हमारी लोन बुक है वो रीप्राइस हो गई है बाय 50 बेसिस पॉइंट अप टू द मंथ ऑफ अप्रैल। और जो अनदर 50 बेसिस कट जो हुआ है जून में, वो 1 मंथ का इम्पैक्ट वहाँ पर भी आया है। हालांकि ये जो लोन साइड में तो ये इम्पैक्ट इमीडिएट आ गया है बिकॉज ऑफ द रिडक्शन इन दी रेपो रेट, बट लाइबिलिटी साइड जो हमारे डिपॉजिट साइड है उसमें रीप्राइस होने में समय लगता है, और नॉर्मली देयर इज़ अ लैग ऑफ 2 to 3 क्वार्टर्स। तो ये जो डिपॉजिट साइड की रीप्राइसिंग है, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हैं, उनमें रिडक्शन हम सितंबर क्वार्टर और दिसंबर क्वार्टर के ऑनवर्ड्स देखेंगे। उसके बाद हमारा नेट इंटरेस्ट इनकम स्टेबलाइज होके इंप्रूवमेंट एंड ग्रोथ में दिखाई देना चाहिए। जहाँ तक कि निम की बात है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन हमारा 2.55 पे क्लोज हुआ है इस क्वार्टर में, जो कि पिछले क्वार्टर में 2.61% था, जो 6% का डिक्लाइन है। अगेन रीज़न सेम ही है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द रेपो कट there has been a decline in the margins, overall margins, but we are expecting that from December quarter onwards जो net interest income और net interest margin हमारे stabilize होने चाहिए। तो दैट मीन्स 1 मोर क्वार्टर जहाँ थोड़ा निम्स पे प्रेशर रह सकता है, और बिल्कुल जब इंटरेस्ट रेट कट होते हैं तो निम्स पे प्रेशर तो बैंक्स को झेलना पड़ता है। तो एक क्वार्टर का और यहाँ पर निम प्रेशर दिख सकता है, लेकिन दिसंबर से आप बोल रहे हैं कि यहाँ से विजिबिलिटी दिखती है सुधरने की। रजनीश जी, एक बार हमें थोड़ा सा आप अपना रिटेल लोन मिक्स के बारे में भी बताएं। कितनी बुक सिक्योर्ड है? कि अगर आपके एडवांसेस को हम देखें तो रिटेल एडवांसेस भी, लोन बुक की चलिए पहले बात करते हैं, फिर एडवांसेस पे आएंगे। या जस्ट एक फॉलोअप में पिछले वाले का एक एडिशनल आपको क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा कि 2.55% की जो हमारी नेट इंटरेस्ट मार्जिन निम है वो हमें लगता है कि बॉटम आउट हो गई है, फॉर द सिंपल रीज़न दैट कि एडवांसेस थोड़े म्यूटेड रहते हैं Q1 में।
अब जैसे इस क्वार्टर में एडवांसेस की ग्रोथ ज़्यादा होगी, सितंबर क्वार्टर इज़ अ बिजी क्वार्टर, तो वी फील दैट जो हमारी 2.55% की जो निम है वो हम मेंटेन कर पाएंगे इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट जून के मंथ में भी एक रेपो कट 50 बेसिस पॉइंट का आया था। जहाँ तक रिटेल बुक की बात आप कर रहे हैं, रिटेल बुक में हमारी जो ग्रोथ है वो 19% YOY बेसिस पे है। इसके अंदर हमने काफ़ी अच्छी ग्रोथ करी है सिक्योर्ड रिटेल एडवांसेस में, जो प्रीडोमिनेंटली हाउसिंग लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हैं। इसके अलावा पर्सनल लोन बुक में भी अच्छी ग्रोथ हुई है, व्हीकल लोन बुक में भी अच्छी ग्रोथ हुई है हमारी। एंड जो हम टारगेट कर रहे हैं एक्चुअली वो सिक्योर्ड रिटेल बुक ही ज़्यादा कर रहे हैं इंटरनली, जिसमें हम हाउसिंग लोन और लैब बुक को ज़्यादा ग्रोथ इस साल देखने चाहेंगे। ठीक है, ऑल राइट। रजनीश जी, वन लास्ट क्वेश्चन, एक बार आप बस हमें थोड़ा सा ये भी बताएं कि आपके किस तरह के कंसर्न एग्रीकल्चर पोर्टफोलियो को लग रहे हैं, जहां हालांकि आपका एग्रीकल्चर एडवांसेस भी बड़े हैं इस बार 12%, किसी तरह का कंसर्न इस कैटेगरी में है, हालांकि इंक्रीज ही दिख रहा है वन बाय बेसिस पे भी 47%, क्वार्टरली भी और ईयरली भी। जी, एग्रीकल्चर एडवांसेस की जहाँ तक हम बात करें तो हमारी जो ग्रोथ है वो मोर देन 12% रही है एग्रीकल्चर के अकाउंट्स में। और जहाँ तक एसेट क्वालिटी की बात करें, स्ट्रेस करें, अगर हमारी ओवरऑल अगर आप प्रेजेंटेशन देखेंगे तो एसेट क्वालिटी जो हमारी प्रेजेंट लोन बुक है उसमें सिग्निफिकेंट पोर्शन एग्रीकल्चर का ही है जो एनपीए है 30% के आसपास, और इस क्वार्टर में जो एनपीए हुए हैं उसमें भी अराउंड 30% का स्लिपेज एग्रीकल्चर में है। एग्रीकल्चर बुक में अगर मैं आपको ज़्यादा डिटेल बताऊं तो जो स्लिपेज है वो छोटे अकाउंट्स में ही है, अप टू 10 लाख तक के अकाउंट में ज़्यादा स्लिपेज हम देख रहे हैं। उसके ऊपर के अकाउंट्स में हमें ज़्यादा स्ट्रेस होती हुई नहीं दिख रही है। बट कमिंग क्वार्टर्स जो हैं सितंबर और दिसंबर के, वी एक्सपेक्ट दैट जो एग्रीकल्चर में जो स्ट्रेस जो Q1 में आया था वो कम रहेगा, क्योंकि थोड़े कैश फ्लो आने शुरू होते हैं, रूरल इकोनॉमी के हाथ में कैश फ्लो आना शुरू होता है और उसमें इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट जमा होनी शुरू होती हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड हम लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर में द स्ट्रेस विल कम डाउन, जो जून क्वार्टर में था उससे कम ही रहेगा। ऑल राइट, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश जी, आज समय देने के लिए, नंबर्स पर हमारे साथ बात करने के लिए और आगे का एक आउटलुक भी शेयर करने के लिए कि निम्स पर ये जो प्रेशर दिख रहा है वो दिसंबर से ईज आउट भी हो जाएगा और एसेट क्वालिटी को लेकर आप कॉन्फिडेंट दिख रहा है फॉर इंटायर फाइनेंशियल ईयर। बहुत बहुत शुक्रिया।